कई बार कुछ फिल्में आती है जो एक्टर्स का करियर बर्बाद कर देती है, जैसे कि जानी दुश्मन। अरमान कोहली हो या सोनू निगम हो, सभी के करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। वहीं कई बार ऐसी फिल्में आ जाती है जो एक्टर्स का करियर ही नहीं बल्कि जिंदगी संवार देती है, मरते हुए करियर को 10 साल और खींच देती है। ऐसी ही एक फिल्म आई थी ईयर 1986 में, नाम, जिसमें संजय दत्त, कुमार गौरव, अमृता सिंह जैसे एक्टर्स थे। और आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब इस फिल्म ने इंडस्ट्री के 5 लोगों का करियर बना दिया, क्यों इस फिल्म को इन सभी लोगों के करियर की बेहतरीन फिल्म माना जाता है, और कैसे इस फिल्म ने इन 5 लोगों के करियर को वाकई में 10-20 साल और आगे बढ़ा दिया। ये वो टाइम है जब संजय दत्त जो है फिर से इंडिया आ गए थे। 9 महीने यूएस के एक रिहैब में रहे थे जहां पर ड्रग्स का इलाज हुआ था, और फिर इंडिया आकर उन्होंने फिर से बॉलीवुड में आने की तैयारी कर दी थी। इसी दौरान दत्त साहब को अपने बेटे के लिए एक ऐसी स्टोरी की जरूरत थी जो ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करे और संजय की पर्सनल लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको एक ट्रेजेडी बताकर संजय दत्त को एक हीरो के रूप में पेश करे। और ऐसी ही स्टोरी के बारे में दत्त साहब ने सलीम साहब से बात की थी। सलीम साहब तब नए नए जावेद अख्तर से अलग हुए ही थे, और वो भी अपना दम दिखाना चाहते थे कि जावेद अख्तर से अलग होने के बावजूद मेरी राइटिंग पर कोई असर नहीं होगा, मैं बेहतरीन राइटर था, हूं और रहूंगा। उनको इस फिल्म से ये साबित करना था। दत्त साहब के कहने पर सलीम साहब ने ये स्टोरी लिखना शुरू किया। अब स्टोरी को डायरेक्ट करेगा कौन? एक्चुअली फिल्म बहुत ही लो बजट थी, ज्यादा पैसा देना नहीं था। ऐसे में इंडस्ट्री में एक ऐसा डायरेक्टर ढूंढना था जो पैसों की जरूरत के लिए काम कर ले, और तब ऐसा डायरेक्टर उन्हें मिला महेश भट्ट के रूप में। वैसे तो महेश भट्ट ऑलरेडी सारांश और अर्थ जैसी फिल्में दे चुके थे, लेकिन महेश भट्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उनके पास में कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं था। 2 फिल्में फ्लॉप के आई कि महेश भट्ट आउट ऑफ वर्क हो गए, कोई बड़ी फिल्म उनके हाथ ही नहीं थी, खर्चे बहुत ज्यादा थे। और ये वो टाइम था जब महेश भट्ट भी शराब और ओशो वाली सारी आदतों से जूझ रहे थे। उनकी लाइफ का भी एक डल फेस चल रहा था, उन्हें भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तलाश थी। और तब दत्त साहब से महेश भट्ट की मुलाकात हुई, और दत्त साहब का एक डायरेक्टर के लिए जो बजट था उसमें महेश भट्ट प्रॉपर ढंग से फिट हो गए। तब जाकर इस फिल्म से जुड़े महेश भट्ट भी। जहां तक कास्टिंग की बात है तो डेफिनेटली फिल्म के लीड एक्टर के रूप में संजय दत्त को कास्ट किया गया था, और कुमार गौरव, जिनकी पहली फिल्म सुपरहिट हुई थी, उनकी फैन फॉलोइंग हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो वैसी परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, करियर ऑलमोस्ट खत्म होने आया था। राजेंद्र कुमार अपने बेटे के करियर को लेकर बहुत चिंतित थे, इसीलिए वो भी अपने बेटे के लिए एक बेहतरीन फिल्म ढूंढ रहे थे। तो नाम में इस तरह से एंट्री हुई कुमार गौरव की भी। इनफैक्ट कुमार गौरव और संजय दत्त बहुत अच्छे दोस्त थे, आगे जाकर कुमार गौरव संजय दत्त के जीजा बने। सलीम साहब ने फिल्म की कहानी तैयार की, कहानी ड्रग एंगल पर ही थी। इनफैक्ट संजय दत्त जो इस फिल्म में किरदार निभा रहे थे वो काफी कुछ उनकी पर्सनल लाइफ को रिजेंबल करता था, कि कैसे ड्रग्स में पड़ जाता है एक लड़का और गलत रास्ते पर चला जाता है। एंड जो था इस फिल्म का, उसमें संजय दत्त को मरना होता है, जहां सुनील दत्त साहब को ये एंड बहुत ही परफेक्ट लगा, क्योंकि जब भी फिल्म में हीरो मरता है तो ऑडियंस उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। वहीं राजेंद्र कुमार साहब को ये एंड अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि इस जगह कुमार गौरव को लो, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है फिल्म का वो कुमार गौरव ही है। लेकिन कुमार गौरव ने अपने पिता को समझाया, संजय दत्त उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि संजय दत्त को यही रोल करने दो। तो कुछ इस तरह से कास्टिंग और टीम बनी फिल्म नाम की। इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों का मोटिव एक ही था कि इन सभी को एक चांस चाहिए था बॉलीवुड इंडस्ट्री में आगे सरवाइव करने के लिए। संजय दत्त जो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे, उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही डिसिप्लिन से काम किया। जिस संजय दत्त को लेकर खबरें थी कि वो कभी भी सेट से निकल जाते हैं या फिर सेट पर ड्रग्स के नशे में रहते हैं, उसी संजय दत्त ने डिसिप्लिन में रहकर टाइम पर इस फिल्म को खत्म करवाया। कुछ इस तरीके से ये फिल्म तैयार हुई। ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो लोगों को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उस साल की ये 3rd ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म ने महेश भट्ट का करियर बढ़ा दिया, उनके लिए आगे से आगे फिल्में और तैयार हो गई। प्रोड्यूसर्स महेश भट्ट पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। कुमार गौरव एज एन एक्टर उनकी ये बिगेस्ट हिट साबित हुई, साथ ही एज अ प्रोड्यूसर भी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हुए।
संजय दत्त की जहां तक बात है तो ड्रग रिहैब से लौटने के बाद संजय दत्त को ये जो चांस मिला था अपने करियर को रिवाइव करने के लिए और अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, साथ ही ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए, ये फिल्म उनके लिए वरदान साबित हुई। संजय दत्त ने ऑडियंस के दिलो दिमाग में घर कर लिया। सलीम साहब जिनका टारगेट था कि जावेद अख्तर मेरे साथ नहीं भी है तो भी मेरी राइटिंग बेहतरीन होगी और मैं हिट फिल्में दूंगा, उन्होंने इस फिल्म से ये प्रूव कर दिया कि वो बेहतरीन राइटर है बिना जावेद अख्तर के भी। इनफैक्ट सलीम साहब के करियर की अगर बात की जाए तो जावेद अख्तर से अलग होने के बाद सलीम साहब की सबसे बड़ी फिल्म नाम ही साबित हुई। ये वो 4 लोग हैं जिन्हें इस फिल्म से बहुत फायदा हुआ और 5वें जो शख्स है वो है पंकज उधास। पंकज उधास उस दौरान इंडस्ट्री में काम तो कर रहे थे, गाने तो गा रहे थे, लेकिन उन्हें वैसी फेम या वैसा प्यार नहीं मिला जैसा मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर या फिर अनुराधा पौडवाल को मिला हो। चिट्ठी आई ये सॉन्ग जो पंकज उधास ने गाया, ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया। इंडियन ऑडियंस के अलावा जो लोग इंडिया छोड़कर बाहर रह रहे थे, एनआरआईज जो थे, जो अपने देश से दूर काम कर रहे थे, उन लोगों को इस गाने ने बहुत कनेक्ट किया। इस फिल्म के बाद पंकज उधास को अब्रॉड में काफी कॉन्सर्ट्स के ऑफर आए। इनफैक्ट आज दिन तक का रिकॉर्ड होगा कि उनका कोई भी कॉन्सर्ट जो है वो बिना इस गाने के पूरा नहीं हुआ होगा। तो कुछ इस तरह से एक फिल्म ने इन 5 लोगों की जिंदगी बना दी और इसीलिए कहा जाता है कि एक फिल्म काफी होती है इंसान को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करने के लिए या फिर इंडस्ट्री से साफ करने के लिए। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।